हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड योर स्टडीज आर आल्सो गोइंग फाइन. सो वेलकम टू स्टडी फंडा. आई एम मधु एंड टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक 5 ऑफ आर अंतिम पक्ष सीरीज. टॉपिक 5 में हम डिस्कस करेंगे आर्ग्यूमेंट राइटिंग. अभी हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस करे हैं ऐसे रिपोर्ट या आर्ग्यूमेंट में, वहां पर हमने फॉर्मेट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. तो आज हम फॉर्मेट डिस्कस नहीं करेंगे. वी विल डायरेक्टली जंप इनटू द टॉपिक. टॉपिक देख लो आप. द शुड मैरिटल रेप बी क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया. तो हमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है ये. बिफोर यू राइट और बिफोर यू थिंक अबाउट राइटिंग दिस, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए मैरिटल रेप का मतलब. अगर आपको इस वर्ड का मतलब नहीं पता तो आप इसके ऊपर कुछ लिख ही नहीं सकते. आपको पता होगा रेप का मतलब, बट आपको मैरिटल रेप का मतलब पता होना चाहिए बिकॉज दिस इज डिफरेंट. ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसका मतलब पता होना चाहिए, उसके बाद लिखना है. एंड आपको ये बताना है मुझे कि कौन कौन जिन्हें इसका मतलब पता है इस वर्ड का, उन्हें ये बताना है कि कौन कौन सी कंट्रीज है जहां पर मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज्ड माना जाता है, जहां पर मैरिटल रेप इलीगल है. तो मोर देन 100 कंट्रीज है जहां पर मैरिटल रेप इलीगल है. इंडिया में क्या स्टैंड है? इंडिया में अभी तक इट इज वेरी डिबेटेड एंड कंटेस्टेड टॉपिक. तो इंडिया में इट इज नॉट इलीगल राइट नाउ. ठीक है, तो आपको कम से कम 3 कंट्रीज का नाम ऐसा लिखना है जहां पर मैरिटल रेप इलीगल है. ओके, ठीक है. तो सबसे पहले आपको स्टडी फंडा का चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यही चैनल है जहां से आपको मिलेगी हमारे क्वेश्चन कि आज का क्वेश्चन क्या होने वाला है, उसका सॉल्यूशन और उसकी वीडियो. तो अगर आपको ये तीनों चीजें एक जगह पे चाहिए तो आपको स्टडी फंडा का चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा. उसके बाद यूट्यूब भी सब्सक्राइब आप कर सकते हो. चलो, सो दीज आर आर 2 कोर्सेज. एक तो पेपर 2 के लिए है. पेपर 2 में हमारे जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं आपको सारे मिल जाएंगे यहाँ पर. पीडीएफ मिलेगी आपको, स्टडी मटेरियल मिलेगा पेपर 2 से रिलेटेड. कुछ लोग होंगे जिनका पेपर 1 स्ट्रांग होगा बट दे आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट द पेपर 2, तो उनके लिए ये कोर्स है कि यहाँ पर आपको सारी थीम कवर्ड मिलेगी पेपर 2 के लिए. आपको ग्रामर के लेक्चर्स भी यहाँ पर मिलेंगे. आपको पता है कि ग्रामर 25 नंबर की आती है, तो ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आपको लेटेस्ट कंटेंट मिलेगा, मींस अपडेटेड होगा वो हमारे 2025 और 26 के डेटा के हिसाब से. एंड एक्सपेक्टेड टॉपिक की लिस्ट मिलेगी आपको, जो कि ऑलरेडी 500 की है बट यहाँ पर आपको इंक्लूडेड मिलेगी इस कोर्स में. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट द नंबर जो यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ये वैलिड रहेगा आपके एग्जाम तक. ऑलराइट, एंड दीज आर द रिवीजन नोट्स जो कि आपके 8 सब्जेक्ट के लिए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस. तो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है खुद के नोट्स के साथ सो यू कैन परचेज देम. और ये नंबर है हमारे, इस नंबर पे जाके आप पूछ सकते हो इस कोर्स के रिगार्डिंग. चलो, सो बिफोर वी स्टार्ट वी शुड नो द मीनिंग ऑफ मैरिटल रेप. मैरिटल रेप का जो मेन चीज है, मैरिटल मतलब होता है समवन हु इज मैरिड, एंड रेप का मतलब होता है जहां पर आपकी कंसेंट नहीं ली गई हो. जहां पर कंसेंट नहीं ली गई वो रेप है. और मैरिटल रेप में ये होता है कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन होता है मैरिज का, तो ये माना जाता है कि आफ्टर मैरिज आपको आपकी कंसेंट की जरूरत नहीं होती. मतलब कि अगर आपने शादी कर ली, आप 18 प्लस हैं, तो आपकी कंसेंट की जरूरत नहीं है आपके हस्बैंड को टू मेक सेक्सुअल रिलेशन विद यू. वो फोर्सफुली भी हो सकते हैं, वो आपकी विदाउट कंसेंट भी हो सकते हैं. तो जब ये चीज यहाँ पर होती है तो इट इज नोन एज मैरिटल रेप, कि आपकी कंसेंट नहीं ली गई जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि आपकी शादी हुई है, सो ही इज मेकिंग द सेक्सुअल रिलेशन विद यू. और ये मेजर केसेस में फोर्स्ड होता है तो इसीलिए इसको रेप की कैटेगरी में डाला गया है. बट इंडिया में इट इज नॉट इलीगल, क्योंकि सेक्स इज समथिंग विच इज वेरी प्राइवेट स्फेयर. तो वहां पर टू प्रूफ कि रेप हुआ है या नहीं हुआ, इट इज वेरी वेरी मच डिफिकल्ट. और इसीलिए इसको डिबेटेड बनाया गया है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि यस, देयर आर चांसेस कि इसका बहुत फायदा होगा. बिकॉज बॉडी क्या होती है, बॉडी एक वुमेन की बॉडी उसकी मतलब शी हैज अ राइट ओवर द बॉडी एंड शी कैन से नो एनी टाइम. बट आफ्टर मैरिज इसका कोई मतलब रहता नहीं है, कंसेंट का कोई मतलब रहता नहीं है. तो कुछ फीमेल के लिए इट बिकम वेरी मच ट्रोमैटिक. ठीक है, बट
कुछ जो वुमेन होती हैं दे यूज इट एज अ वेपन टू थ्रेटन द मैन, और मतलब इट इज लाइक ये बहुत नेगेटिवली भी यूज हो सकता है। तो इसीलिए ये इंडिया में अभी तक लीगल या इसको अभी तक इलीगल नहीं बनाया गया। ऑल्दो बहुत बार डिस्कस हुआ है इसके बारे में, बट अभी तक इंडिया में इट इज नॉट इलीगल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका मतलब लिखना है। इंट्रोडक्शन में यहाँ तो मैंने डेफिनेशन लिखी है, बट आपको ये डेटा भी यूज करना है कि ये हमारा एक फैमिली हेल्थ सर्वे आता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो कि अभी 5 आया है। उसमें ये दिया गया है कि 29.3% ऑफ एवर मैरिड वुमेन जिनकी एज 18 से लेकर 49 तक है, एक्सपीरियंस्ड कौन सा, the marital rape violence and separate national marital rape data remain limited indicating under reporting। क्योंकि ये एक ऐसा, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इट इज अ वेरी प्राइवेट थिंग, तो बहुत सारे लोग इसको रिपोर्ट ही नहीं करते, इसीलिए ये वाला ऐसा केस होता है कि बहुत अंडर रिपोर्टिंग चला जाता है। और यहाँ पर आप एक्सेप्शंस देखेंगे कि मैरिटल रेप में अगर जो फीमेल है, इफ शी इज लेस देन 18 देन इट इज कंसिडर रेप। बट आपने जिससे शादी करी है, इफ योर वाइफ इज मोर देन 18 प्लस, देन योर द कंसेंट ऑफ वाइफ इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि इट इज अंडरस्टूड कि इफ शादी हुई है देन इट इज अ राइट ऑफ द मैन और द फीमेल, मैन और वुमेन, कि उनके पास ये राइट आ जाता है अल्टीमेटली। बट इट इज ऑल अबाउट द बॉडीली ऑटोनॉमी ऑफ द वुमेन। ओके, तो आपको ये चीजें याद रखनी है यहाँ पर। अब स्टार्ट करते हैं हम। मैरिटल रेप रेफर्स टू नॉन कंसेक्सुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड विद हिज वाइफ। ओके, द डिबेट इन इंडिया सेंटर अराउंड कंसेंट। एक तो कंसेंट का मैटर है, फिर है बॉडीली ऑटोनॉमी, फिर लीगल प्रोटेक्शन कि अगर आपने कंप्लेन कर दी तो आपको लीगल प्रोटेक्शन है या नहीं है। उसके बाद द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज कि आपने कंप्लेन कर दी, उसके बाद आपकी शादी बचेगी या नहीं बचेगी। इट रेजेस अ की इशू, शुड मैरिज ओवरराइड वुमेन राइट टू से नो। अब ये बोला जाता है कि विमेन को राइट है दैट विमेन कैन से नो एनी टाइम, बट आफ्टर मैरिज क्या ये जो नो वर्ड होता है ये ओवरराइड हो जाता है, इस नो की कोई वैल्यू होती है या नहीं होती। तो ये एक बहुत डिबेटेड टॉपिक है, तो इसे हम डिस्कस कर रहे हैं आज। आर्ग्यूमेंट के फेवर में हम थोड़ा डिटेल में ही डिस्कस करेंगे इसे। जैसे आपने पहले इंट्रोडक्शन लिख लिया, इंट्रोडक्शन में आपको ये डेटा डालना ही डालना है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम किसी भी हेल्थ से रिलेटेड डेटा लिखते हैं या रेप, मैरिटल रेप या कोई भी ऐसे वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर डेटा लिखते हैं, देन वी हैव टू कोट दिस रिपोर्ट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो कि अभी 5th एडिशन है इसका। इसके बारे में आपको कोट करना ही करना है। इसके रिलेटेड आप एक तो हेल्थ से रिलेटेड डेटा रट लो थोड़ा सा, रेप से रिलेटेड और एक मोर्टेलिटी रेट से रिलेटेड देख लो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से रिलेटेड देख लो, डेथ रेट आपको देखनी है किस तरह से हो रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो आपको ये वाला जो सर्वे है आपको पढ़ना है, ये आपके पेपर 1 के लिए भी जरूरी है, पेपर 2 के लिए भी जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ से डेटा कोट कर सकते हो बहुत सिंपली। अपडेटेड डेटा है ये, ठीक है। चलो, फेवर में हो सकता है, फेवर में हम लिखेंगे मैरिटल रेप में कि यस कंसेंट मैटर, आपकी शादी हुई है या नहीं हुई, कंसेंट इज ऑलवेज मैटर्स। मैरिज डज नॉट इरेज द नीड फॉर कंसेंट, इसमें दिया हुआ है कि मैरिज हो गई तो क्या हुआ, कंसेंट जो हमारे पास राइट है वो उसे आप ले नहीं सकते। एवरी वुमन हैज राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी एंड चॉइस, दिस इज द राइट कि वुमेन को अपनी बॉडी के ऊपर राइट है और उसकी चॉइस है कि उसको कंसेंट देनी है या नहीं देनी। तो कंसेंट यहाँ पर बहुत प्राइम एक वर्ड है, आपको याद रखना है कि कंसेंट मैटर्स, नंबर 1 कंसेंट मैटर्स, नंबर 2 कि प्रोटेक्ट डिग्निटी, criminalization recognize sexual violence within marriage as a violence of dignity, privacy and physical integrity। अगर मैरिज के इंस्टीट्यूशन में आपके साथ फोर्स्ड सेक्स हो रहा है या आपका रेप वहां पर हो रहा है, तो इट कम्स अंडर क्रिमिनलाइजेशन या इट्स कम अंडर अ क्रिमिनल एक्टिविटी। तो वहां पर आपकी डिग्निटी, आपकी प्रिवेसी और आपकी जो बॉडीली इंटीग्रिटी है वो क्या हो रही है, वायलेट हो रही है। तो इसीलिए भी हमारा ये मैरिटल रेप को क्या कर देना चाहिए, क्रिमिनलाइज्ड कर देना चाहिए। नंबर 3 में क्लोजेस लीगल गैप, द प्रेजेंट एक्सेप्शन क्रिएट अनइक्वल ट्रीटमेंट बिटवीन मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन, रिमूविंग इट्स स्ट्रेंथ एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ। अभी हमारा जो अभी अगर हम देखें
जो मैरिड वुमन है उसके लिए अलग लॉज है। मैरिड का अगर रेप हुआ है तो वो कंसिडर नहीं किया जाता, बिकॉज हस्बैंड ने किया है ना, तो इट इज नॉट कंसिडर्ड। बट अगर उसी जगह पे अनमेरिड वुमन के साथ होता है तो इट इज कंसिडर्ड। तो ये भी यहाँ पर दिया है कि अगर हम एक लॉ बना देते हैं तो इट वुड क्लोज द गैप। तो ये वाला हम लिखेंगे कि ये लीगल गैप भी यहाँ पर कवर अप हो जाएगा अगर दोनों के लिए सेम लॉज होते हैं तो। उसके बाद बेटर जस्टिस, इट इम्प्रूव रिपोर्टिंग। अगर हम मैरिटल रेप को लीगलाइज कर देंगे तो उससे क्या होगी, रिपोर्टिंग होगी। लोग जो वुमेन है वो रिपोर्ट कर पाएंगे कि यस उनके साथ कुछ ऐसी चीज हुई है। डिटरेंस क्रिएट होगा। जो हस्बैंड है उनको भी थोड़ा खौफ होगा कि हमें कंसेंट लेनी जरूरी है, कि कंसेंट भी एक बहुत जरूरी चीज है। चाहे वो किसी के साथ भी हो, आपको कंसेंट लेना होगा। इफ शी से नो देन इट इज नो। तो ये भी ध्यान रखना है। एक्सेस टू लीगल रेमेडीज एंड काउंसलिंग इंस्टीट्यूशन सपोर्ट फॉर विक्टिम्स। अभी मैरिटल रेप से रिलेटेड कोई भी लॉ नहीं है, तो इसीलिए रिपोर्टिंग नहीं होती। कोई इस तरह का कोई लीगल इंस्टीट्यूशन में नहीं है जहां पर वो कंप्लेन कर सके। कंप्लेन कर भी देंगी तो कोई मतलब आगे कुछ होगा नहीं। अभी एक सीरीज आई थी, अगर आपने देखा हो, चिरैया आई थिंक चिरैया नाम से थी वो, तो उसमें मैरिटल रेप का ही इशू बहुत ब्रॉडली दिखाया गया है। एंड देन आपको लिखना है जेंडर इक्वालिटी, अलाइन विद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस एंड रीफोर्स मैरिज इज अ पार्टनरशिप नॉट ओनरशिप। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड वर्ड कि मैरिज एक पार्टनरशिप होती है, कोई ओनरशिप नहीं होती कि हाँ एक का राइट है दूसरे की बॉडी पे। इट इज लाइक इट इज अ पार्टनरशिप। इफ बोथ हैव कंसेंट देन यू कैन डू दैट, बट अदरवाइज नो। तो आपको ये वर्ड लिखना है यहाँ पर, इट इज वेरी गुड कि इट इज अ पार्टनरशिप नॉट अ ओनरशिप। ओके, चलो आगे चलते हैं। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में आपको लिखना है कि पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज। यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से मैरिटल रेप को हम लीगलाइज नहीं कर रहे, क्योंकि चांसेस बहुत है मिसयूज के, बहुत ज्यादा चांसेस है मिसयूज के। कि क्रिटिक फेयर फॉल्स, कि अगर हम इसको लीगलाइज कर देंगे तो फॉल्स कंप्लेंट बहुत ज्यादा आएगी, false complaint आएगी। and criminal law should have safeguard against misuse and argues that criminal law should have safeguard against misuse। उसके बाद हमें इसके safeguard के लिए और laws बनाने पड़ेंगे। बट जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैरिड इंस्टीट्यूशन में या मैरिज के इंस्टीट्यूशन में थिंग्स बिकम वेरी प्राइवेट, तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। फोर्स्ड है अनफोर्स्ड है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है प्रूव करना। इसीलिए इसको लिखा मतलब बताया गया है कि इससे पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी मिसयूज की। पहले जैसे डोमेस्टिक वायलेंस वाला था, डाउरी वाला सिस्टम था, जब आया था यस कि इट इज वेरी यूजफुल फॉर सम वुमन कि उनके साथ सच में ऐसा होता है। बट सम केसेस में अभी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा फॉल्स केसेस भी आते हैं, फॉल्स केसेस आते हैं डाउरी के और डोमेस्टिक वायलेंस के। पूरी फैमिली को मतलब उस पनिशमेंट में जाना पड़ता है, मतलब वहां पर उनको पनिश किया जाता है फॉर सेम एक्ट। तो इलीगल मतलब उसको वो बहुत फोर्सफुली यूज कर रहे हैं। फिर आपको लिखना है प्रूफ इशू कि एब्सेंस ऑफ कंसर्ट इनसाइड मैरिज में लीगली कॉम्प्लेक्स बिकॉज केसेस ऑफन अकर इन प्राइवेट एंड एविडेंस में भी लिमिटेड। जैसे कि मैंने बोला कि एविडेंस होता ही नहीं है उस चीज का, तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू प्रूफ। Number third, existing law. Some argue that domestic violence and cruelty and civil remedies already provide partial relief and should first be strengthened. अब ये था कि जो existing laws है अभी तक तो उन्हीं को हम इतना strengthen नहीं कर पाए, और हम एक और law बना लेंगे तो क्या गारंटी है कि हम इसको अच्छे से strengthen कर पाएंगे। तो आपको एक्सिस्टिंग लॉ के बारे में लिखना है। चौथा आपको लिखना है कि इम्पैक्ट ऑन मैरिज। ओपोनेंट में क्रिमिनलाइजेशन में इंटेंसिफाई मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम मैरिज में अगर एक पार्टनर की कंप्लेंट हो जाती है तो उससे जो चीजें ठीक होने वाली होती है वो भी इंटेंसिफाई हो जाएगी। इनकरेज करेगा लिटिगेशन एंड अफेक्ट करेगा पॉसिबिलिटी। लिटिगेशन बढ़ेगी, पॉसिबिलिटी जो उनके रीयूनियन की होगी वो बहुत कम हो जाएगी। नीड फॉर सेफगार्ड, अब ये स्ट्रेस दिया गया है कि हमें स्ट्रेस देना चाहिए इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस। केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करो, प्रोसीजरल चेक टू प्रोटेक्ट जस्टिस एंड फेयरनेस। जस्टिस और फेयरनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। प्रॉपर सेफगार्ड्स हमें करने पड़ेंगे फॉर दिस मैरिटल रेप। तो आपको ये 5 पॉइंट लिखने हैं। फेवर में भी आपको 5 लिखने हैं, अगेंस्ट में भी आपको 5 लिखने हैं। तो आपके दोनों फेवर और अगेंस्ट में सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए, और आपको एग्जाम्पल्स भी देने हैं कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने एग्जिस्टिंग लॉ लिखकर छोड़ दिया एंड यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग द फर्दर पॉइंट्स। यू हैव टू एक्सप्लेन। अगर आप जस्टिफाई नहीं कर रहे आपको आपके पॉइंट को, तो डजंट मेक सेंस टू योर आर्ग्यूमेंट, यू हैव टू जस्टिफाई इट। ऑलराइट, कंक्लूजन में आपको लिखना है कि मैरिटल रेप एक सीरियस और लीगल सोशल इशू है, बट
चैलेंजेस है जैसे कि चैलेंजेस है राइट का, डिग्निटी का, इक्वालिटी और विद इन मैरिज, बट सपोर्टर्स ने देखा है कि क्रिमिनलाइजेशन एज नेसेसरी टू अपहोल्ड से, क्रिमिनलाइजेशन नेसेसरी है क्योंकि इससे आप कंसेंट लेंगे, बॉडी जो बॉडी की ऑटोनॉमी है, यू विल रिस्पेक्ट दैट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू बढ़ेगी डिग्निटी की और इक्वालिटी की, जस्टिस की। ओपोनेंट्स का ये है कि मिसयूज और जो एविडेंस है वो चैलेंजिंग रहेंगे इसमें। देयरफॉर हमें ऐसे रिफॉर्म लाने चाहिए जो कि बैलेंस हो कि प्रोटेक्टिंग वुमेन बॉडीली ऑटोनॉमी और इंश्योर करे कि ड्यू प्रोसेस, सेफगार्ड और सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन हो इस मैटर की, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिले विक्टिम को। ओके, तो आपको ये कंक्लूजन बहुत अच्छा है, आपको ये दोनों साइड के पॉइंट आपने देख लिए कि फेवर में क्या है, अगेंस्ट में क्या है। उसके बाद आपको बैलेंस में लिखना है कि सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि जो विक्टिम है उसको प्रॉपर सपोर्ट मिले इस केस में। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द पॉइंट एंड आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, ये तो हमने पहले बता दिया आपको। सो थैंक यू सो मच एंड देख लेना अच्छे से और लिख लेना इसे। ओके।